दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये रिश्तों को कुछ इस तरीके से कलंकित करती है कि इंसान ना कि सोचने पे मजबूर होता है बल्कि यही कहता है कि इस समाज में बस एक यही रिश्ता बचा था जिस रिश्ते को पवित्र रखा गया था, लेकिन आज इस रिश्ते को भी अपवित्र कर दिया गया। दरअसल आज की इस कहानी के अंदर एक अध्यापिका है और एक एक बच्चा है, स्टूडेंट है, यानी एक शिष्य और एक गुरु की कहानी है। और ये जो अध्यापिका है इनकी उम्र काफ़ी है और जो इनका छात्र है जो इनके पास पढ़ने के लिए जाता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये जो महिला टीचर होती है ना कि उस बच्चे के साथ दरिंदगी करती है बल्कि कई महीनों तक उस बच्चे के साथ में संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों, बच्चा जो था वो इस महिला के साथ संबंध बनाने से जब इनकार करता है तो जो टीचर थी ये बौखला जाती है और ना कि ये बौखलाती है बल्कि उस बच्चे को जान से मारने की पूरी कोशिश करती है, उसको कोई नशीला पदार्थ दे देती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के समाज में इंसान आखिर कितना गिर चुका है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से आप मुझे मेरे पुराने वाले ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार देते हैं उसी तरीके से मेरे इस नए वाले चैनल पर भी मुझे प्यार दें ताकि ये चैनल भी तरक्की कर सके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ का एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के अंदर एक 14 साल का लड़का एडमिट है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। इस लड़के की माँ और इस लड़के के जो पिता हैं ये बाहर टेबल पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर आएँ, कुछ बताएं कि बेटे का हाल कैसा है, परेशान है। अब दोस्तों, किसी का 14 साल का बच्चा हॉस्पिटल के अंदर इस हालत में है कि ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है, तो उस माता पिता का जो एक एक पल है ये कितना कर्रा गुजर रहा होगा, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी बीच में जो इस लड़के के पिता होते हैं उसके पास में उनके बेटे का मोबाइल होता है, तो उसके बाद में वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, बेटा ठीक हो जाए, इसी तरीके की प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में अचानक से बातों ही बातों में इसके जो पिता होते हैं अपने उस बेटे के मोबाइल के पन्ने पलटने लग जाते हैं, यानी उस मोबाइल की गैलरी में जाते हैं, अपने 14 साल के बच्चे को हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि मेरे 14 साल के बच्चे ने आखिरकार किसी का क्या बिगाड़ा था, आखिर किसने मेरे उस बेटे के साथ में इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली है। अब ये उस मोबाइल के पन्ने पलटते हुए अपने बेटे की तस्वीरें तो देख ही रहे थे कि इसी बीच में डॉक्टर जो होता है वो इन माता पिता के पास आता है और थोड़ा सा खुशी के लहजे में इन दोनों माता पिता से कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है अब वो ख़तरे से बाहर है, वो होश में है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। अब जैसे ही ये बात माता पिता सुनते हैं तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका जो बेटा था अब ख़तरे से बाहर आ चुका था और उससे होश भी आ चुका था। पिता को बड़ी जल्दी भी थी कि वो अपने बेटे से जाकर मिले, लेकिन उससे पहले ही पिता जो थे वो उस लड़के के व्हाट्सएप में इंटर कर चुके थे। अब जब व्हाट्सएप में इंटर कर चुके थे तो वहाँ पर एक ट्यूशन टीचर थी। उस ट्यूशन टीचर की जब चैट पढ़ते हैं तो उस चैट में बहुत ज़्यादा अश्लील बातें की गई थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी थे जो आपत्तिजनक थे। लिहाजा बाप चाहता तो था कि पहले जाकर अपने बेटे से मुलाकात कर ले, लेकिन फिर सोचता है कि एक बार इस व्हाट्सएप की चैट को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। जब उस पूरी व्हाट्सएप चैट को पढ़ लेता है उसके बाद सबसे पहले अपने बेटे के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इस बाप का रवैया देखें अपने बेटे के प्रति। ये बाप पहले तो अपने उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम कैसे हो। बच्चा बताता है कि मैं ठीक हूँ पापा। उसके बाद में ये बाप कहता है कि बेटा तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस ठीक रहो और अपना ख्याल रखो। उसके बाद में ये बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम उस ट्यूशन टीचर से बहुत ज़्यादा परेशान हो ना। अब जैसे ही बच्चा ये बात अपने बाप की सुनता है मानो जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। बच्चा रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू डबडबा आते हैं। अब जैसे ही ये बाप अपने उस मासूम से बच्चे की आंखों में आंसू देता है उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। उसके बाद में पूछता है कि बेटा क्या कुछ हुआ था। उसके बाद में ये जो बच्चा जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि बाप माँ बल्कि जो कोई भी सुन रहा था उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जा रही थी। उसके बाद में ये पिता अपने बेटे के डिस्चार्ज होने का वेट करता है, उसको दिलासा देता है, कहता है जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब से नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
उसके बाद में बच्चा जल्दी जल्दी रिकवर होता है क्योंकि उसके माता पिता उसके हाथ में हाथ देकर साथ खड़े हुए थे। अब बच्चा जब डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद में ये जो पिता था अपने बेटे को लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचता है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये जो बच्चा होता है जब रो रो कर सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस वाले कुछ देर तक तो इस बच्चे के चेहरे को ही देखते रहते हैं। यकीनन दोस्तों, ये जो बच्चा जो कहानी सुनाता है उस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी और शायद ही आप लोगों ने पहले कभी इस तरीके की कहानी सुनी हो। दरअसल ये बच्चा बताता है कि मैं और मेरी दीदी जब हम स्कूल जाने लगे तो हमें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद में हमने माता पिता से कहा कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत है, तो हमारी ट्यूशन की जो बंदोबस्त था वो एक महिला टीचर के पास में कर दिया गया। उसके बाद में मैं और मेरी जो बहन थी हम अक्सर इस महिला टीचर के पास ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये बच्चा आगे बताता हुआ कहता है कि एक बार उसने उस टीचर को हंस के क्या देख लिया, उस टीचर ने उस बच्चे के ऊपर नीयत ही ख़राब कर ली। जब ये दोनों भाई बहन उस महिला के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो महिला इस लड़के को कमरे के अंदर बुलाती थी। उसके बाद में बहन से कहती थी कि थोड़ी देर इसको अकेले में पढ़ाऊंगी, उसके बाद तुम दोनों को पढ़ा दूंगी। और उसके बाद में जाकर वो उस लड़के के साथ में छेड़खानी करती, उसका शारीरिक शोषण करती, उस लड़के का रेप करती। और जब इस महिला का काम हो जाता तो उसके बाद में उस लड़की को भी अंदर बुला लेती और थोड़ी बहुत देर पढ़ाती, उसके बाद इन दोनों को घर भेज देती। लेकिन कहीं ना कहीं इस महिला टीचर को ये लगने लगा था कि ये जो लड़की है हम दोनों के बीच में बाधा बन रही है, क्योंकि महिला को थोड़ा और समय चाहिए था। इसलिए महिला एक दिन उस लड़की और उस लड़के से कहती है, यानी दोनों भाई बहन से कहती है कि मैं दोनों लोगों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। दरअसल जो तुम्हारी बहन है उसकी ट्यूशन का इंतज़ाम कहीं और कर दिया जाए और जो लड़का है वो मेरे साथ पढ़ने के लिए आ सकता है। अब उसके बाद में ये दोनों बच्चे जाकर अपने माता पिता को ये बात बताते हैं, तो माता पिता जो होते हैं वो लड़की का ट्यूशन का जो इंतज़ाम होता है वो दूसरी जगह कर देते हैं। और जो लड़का था वो लगातार इसी महिला टीचर के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। अब ये जो लड़का था जब उस महिला टीचर के पास में लगातार कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है तो महिला टीचर का वही रूटीन था, वो उस लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी, उसके साथ में उसका रेप करती थी, उसका शोषण करती थी। लगातार ये जो सिलसिला था ऐसे ही चलता रहता है। महिला का जब मन चाहता लड़के को बुला लेती, उसके बाद शारीरिक शोषण करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लड़का कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था, इसलिए लड़का फैसला करता है कि अब वो ट्यूशन पढ़ने ही नहीं जाएगा। उसके बाद जो लड़का था वो ट्यूशन पढ़ना बंद कर देता है और अपने घर पे ही रुक जाता है, माता पिता से कोई बहाना कर देता है। लेकिन ये जो महिला टीचर थी, क्योंकि इसको उस लड़के की लत लग चुकी थी, क्योंकि इसके ऊपर इसकी हवस का वासना का भूत सवार था, इसलिए जो महिला टीचर थी उस लड़के के घर पे पहुंचती है। और घर पे पहुंचने के बाद में उसके माता पिता से कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और अब इसकी ट्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और आगे चलकर पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क्स लेके आएगा। लेकिन इस बेवकूफ़ की तो देखो कि इसने ट्यूशन ही छोड़ दी है। अब माता पिता इस बच्चे को समझाते हैं, समझा बुझा कर इस बच्चे को फिर से ट्यूशन के लिए भेजते हैं। महिला का फिर से वही काम, फिर से उस बच्चे का शोषण करना, लगातार ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस माता पिता ने उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए वापस तो भेज दिया था, लेकिन वो इस बच्चे की स्थिति देख ही नहीं पा रहे थे। लड़का जो था मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि जो लड़का पहले सबसे बोला करता था, हंसा करता था, खेला करता था, दोस्तों में जाया करता था, अब वो लड़का कहीं नहीं जाता था, ट्यूशन जाता था और उसके बाद गुमसुम सा अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें माता पिता जो थे वो नोट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये लड़का अपने दिल में ये सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी टीचर किसी हद तक गिर जाए, लेकिन वो अब इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसका शारीरिक शोषण कुछ इस तरीके से हो रहा था कि लड़का मानसिक तौर पर बीमार हो चुका था। क्योंकि ये जो लड़का था जब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था तो इसका असर सीधा सीधा उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा था, क्योंकि इस बच्चे के जो अब एग्ज़ाम में मार्क्स आ रहे थे वो एक तरीके से पासिंग मार्क्स थे। माता पिता बच्चे से बार बार कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी अच्छी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अच्छा बंदोबस्त कर रहे हैं तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे जो मार्क्स हैं ये लगातार डाउन जा रहे हैं। लेकिन इधर जो बच्चा था ये उस महिला टीचर की जो मनमानी थी उससे इतना ज़्यादा टूट चुका था कि उसका सीधा इम्पैक्ट इस बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा था। उसके बाद में एक दिन ये महिला टीचर उस बच्चे को बुलाती है, बच्चा जाता है, महिला टीचर फिर से उसके साथ में वही गलत काम करने की कोशिश करती है। बच्चा साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं आज के बाद इन चीज़ों में कभी पढ़ूंगा ही नहीं।
महिला धमकी देती है कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन बच्चा ठान चुका था। अब महिला को लगता है कि शायद ये बच्चा उसके झांसे में, उसके डराने में आएगा नहीं। फिर शायद इस महिला को लगा होगा कि ये उसकी पोल ना खोल दे, इसलिए ये महिला उस बच्चे को खाने की किसी चीज़ में कुछ जहरीला पदार्थ दे देती है। अब जैसे ही वो बच्चा उस जहरीले पदार्थ को खाता है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। बच्चा भागता है, घर पहुंचता है। अब जैसे ही माता पिता अपने बच्चे को इस हालत में देखते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गनीमत ये रही कि बच्चा जो है वो एक तरीके से ज़िंदगी और मौत की जंग जीतता है और उसको बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा होता है, मामला पुलिस में पहुंचता है, पुलिस उस महिला टीचर को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में उसे कोर्ट में जब पेश किया जाता है, तो वहाँ पर जो जज साहिबा होती हैं वो भी एक महिला ही होती हैं। और वो जब इस महिला की करतूत को सुनती हैं तो कुछ देर तक तो इस महिला के चेहरे को देखती हैं और उसके बाद यही कहती हैं कि तुम एक गुरु हो और तुम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बजाय उसका शारीरिक शोषण कर रहे हो। इसलिए जो जज साहिबा होती हैं इस महिला को 10 साल की सज़ा सुनाती हैं और साथ के साथ इस महिला के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं जज साहिबा के उस फैसले को जिसमें इस महिला को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।